हेलो गाइज, आज मैं आप लोग को फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स का होमोजीनियस फंक्शन और यूलर्स थ्योरम ऑफ होमोजीनियस फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे अभी जस्ट कुछ देर पहले हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़े और जाने कि फंक्शन ऑफ टू और मोर वेरिएबल का पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं वो जाने। चलिए मैं बिना लेट किए हुए यहाँ पे होमोजीनियस फंक्शन और यूलर्स थ्योरम ऑफ होमोजीनियस फंक्शन जानेंगे। ठीक है, तो होमोजीनियस फंक्शन होता क्या है? तो वैसा फंक्शन जो एक्स वाई एफ एक्स वाई होमोजीनियस कहेंगे, उसका ईच टर्म ऑफ एफ एक्स वाई इज सेम डिग्री। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये क्या है? एक आपका होमोजीनियस फंक्शन है। ठीक है, कि देखिए डिग्री उसका क्या है? 2 है। तो फॉर दैट इज एफ एक्स वाई को ए नॉट एक्स का पावर एन प्लस ए वन एक्स का पावर एन माइनस वन इंटू वाई प्लस ए टू एक्स का पावर एन माइनस टू वाई स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस ए एन माइनस वन एक्स इंटू वाई का पावर एन माइनस वन प्लस ए एन का इंटू वाई का पावर एन इज ए होमोजीनियस फंक्शन एंड ईच टर्म ऑफ एफ एक्स वाई इज एन डिग्री। सभी का ईच टर्म का डिग्री क्या है? n है। देखिए जोड़िए n माइनस टू प्लस टू क्या गया? डिग्री n। इसमें देखिए n माइनस वन प्लस वन क्या गया? n। इसमें भी डिग्री क्या है? n। तो टोटल ईच टर्म का क्या है? एफ एक्स वाई का डिग्री n है इन x एंड y। सो ये क्या होगा? फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन होंगे। ठीक है, होमोजीनियस फंक्शन। और आप डिफरेंशियल इक्वेशन इन में भी पढ़ चुके हैं क्लास 12 में, और भी पढ़े होंगे। होमोजीनियस फंक्शन के बारे में जानते होंगे कि डिग्री सेम होना चाहिए। इस टर्म का डिग्री क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए कोई भी फंक्शन का, तो वो क्या कहलाएगा? होमोजीनियस फंक्शन कहलाएगा। जैसे एफ एक्स वाई को क्या करें? एक्स का पावर एन कॉमन निकाल दे, तो देखो ए नॉट प्लस ए वन इंटू वाई का वाई बाई एक्स बचेगा प्लस ए टू बाई वाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 ए एन माइनस वन वाई बाई एक्स का पावर एन माइनस वन होगा प्लस ए एन वाई बाई एक्स का होल पावर एन। इसको लिख सकते हैं एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स का पावर एन फाई वाई बाई एक्स। ठीक है, फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स। तो एक्स का पावर एन ये क्या? ये एन क्या है? होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री एन इन एक्स वाई। ठीक है, फोर इसी तरह अगर y का पावर n निकाल देंगे तो a का पावर a नॉट एक्स बाई वाई का पावर n प्लस ए वन एक्स का बाय वाई का पावर n माइनस वन प्लस ए टू एक्स बाय वाई का पावर n माइनस टू प्लस डॉट 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 प्लस ए एन माइनस वन एक्स बाय वाई प्लस ए एन। ये समझ आया? y का पावर n क्या किए? कॉमन निकाल दिए। तो एफ एक्स वाई इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? y का पावर n फाई एक्स बाय वाई। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि होमोजीनियस फंक्शन क्या होते हैं। अब टेस्ट करना है कि होमोजीनियस फंक्शन है कि नहीं, तो एक सिंपल टेस्ट हम बता रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2 इन एक्स एंड वाई। जैसे टेस्ट करने हैं तो रिप्लेस एक्स को एक्स टी से रिप्लेस कर देंगे और वाई को वाई टी से रिप्लेस करेंगे, और क्या करेंगे? जो इक्वेशन दिया हो उसमें जाके पुट करेंगे। ठीक है, सब्स्टिट्यूट करेंगे या पुट करेंगे। तो टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2xt इंटू वाई टी प्लस वाई टी का होल स्क्वायर। अब देखो कि टी स्क्वायर सब में आ गया, तो टी स्क्वायर क्या आ जाएंगे? कॉमन आ जाएंगे, और एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर आ रहे हैं ना। तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये होमोजीनियस फंक्शन है और किसका डिग्री का? 2 होगा। ठीक है, और देखिए एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स बाय वाई है। तो इसको क्या करेंगे? एक्स को रिप्लेस कर देते हैं एक्स टी से और वाई को रिप्लेस करते हैं वाई टी से। तो एफ एक्स टी कोमा वाई टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर और टेन इनवर्स एक्स टी बाई वाई टी, डी टी कैंसल, एक्स बाई वाई आ गया। तो ये क्या आ गया? टी स्क्वायर इंटू एफ एक्स वाई। तो ये भी देखो ये आ गया, तो टी डिग्री कितना हो गया? 2। ये होमोजीनियस फंक्शन है कितने डिग्री का? 2 डिग्री का। ठीक है, ये समझ में आया होगा। उसी तरह नेक्स्ट कोर्स एग्जाम्पल टेस्ट करना है। एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यू बाय वाई क्यू बाय 3x प्लस 4y। क्या करेंगे? x को रिप्लेस करेंगे एक्स टी से और y को रिप्लेस करेंगे वाई टी से, और एफ एक्स टी कोमा वाई टी
क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब इंटू टी क्यूब प्लस वाई क्यूब इंटू टी क्यूब बाय 3xt प्लस 4yt इज इक्वल टू, देखिए यहाँ से t इधर कॉमन और टी क्यूब कॉमन, तो क्या बच जाएगा, खाली टी स्क्वायर, एक टी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा टी स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बाय 3x प्लस 4y, तो क्या हो गया, टी स्क्वायर इंटू एफ एक्स वाई, मीन्स कि ये होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री, टी का पावर देखेंगे जो कॉमन आएगा वो क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा, जितने भी पावर होंगे। तो ये होमोजीनियस फंक्शन है कितने डिग्री का, 2 डिग्री का। टेस्ट ऑफ होमोजीनियस, आपको फंक्शन समझ में आ गया कि कैसे टेस्ट करो कि होमोजीनियस फंक्शन है कि नहीं, वो समझ में आए। या देखोगे कि कॉमन निकाल के अगर सबसे कॉमन सेम आ जाएगा एक्स और वाई के टर्म से तो भी होमोजीनियस फंक्शन कहलाएंगे। उस जो पावर निकालिएगा उस वाई एक्स के टर्म में, उसके पावर में जो होंगे उतने ही डिग्री के ये होमोजीनियस फंक्शन कहलाएंगे। ये समझ में आया होगा। अब चलिए हम जानेंगे यूलर्स थ्योरम, यूलर्स थ्योरम ऑन होमोजीनियस फंक्शन। ये जानेंगे, क्या जानेंगे, यूलर्स थ्योरम ऑन होमोजीनियस फंक्शन। लेट एफ बी ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन इन एक्स एंड वाई, कि अगर f जो है एक होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n इन x एंड y, बहुत जगह u लिखा रहेगा, बहुत जगह z लिखा रहेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे f ले लिए कि f एक होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री n इन x y। होमोजीनियस फंक्शन मीन्स f इज इक्वल टू x का पावर n फाई y बाय x, ठीक है। तो ये होमोजीनियस फंक्शन है, तो इसका फॉर्मूला ये होगा x इंटू डेल एफ बाय डेल एक्स प्लस y डेल एफ बाय डेल वाई इज इक्वल टू एन एफ, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप रट लीजिएगा, ये होमोजीनियस फंक्शन है। आप देखते हैं प्रूफ, प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, फॉर्मूला आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आपका आ सकता है, ठीक है। सेमेस्टर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस थ्योरम से, ठीक है। तो चलिए हमको आपको बताते हैं आगे का प्रूफ। जैसे कि प्रूफ लेट f इज इक्वल टू एक्स का पावर n इंटू एफ वाई बाई एक्स, ये इक्वेशन, ये होमोजीनियस फंक्शन होने का कंडीशन अभी देखे थे, ठीक है। तो इक्वेशन 1 मानते हैं। अब इसको क्या करते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन। अभी जस्ट कुछ दिन पहले हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जो नहीं देखे वो जाके सबसे पहले पार्शियल डिफरेंशिएशन का वीडियो देखें, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दे दूंगा। तो डेल एफ बाय डेल एक्स, उसमें क्या होता है कि जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं वेरिएबल, और दूसरा वेरिएबल जो होगा उसको कांस्टेंट मान लेंगे और एक से क्या करेंगे, रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। ये हो जाएगा पार्शियल डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई ट्रीटेड एज कांस्टेंट, ठीक है। तो डेल एफ बाय डेल एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1, ये ठीक है, n और एक पावर कम, तो ये होगा इंटू एफ वाई बाई एक्स। अब ये क्या है, प्रोडक्ट रूल है, तो प्लस एक्स का पावर n इंटू एफ डैश वाई बाई एक्स, और क्या है, x नीचे में है डिनोमिनेटर में, तो y कांस्टेंट बाहर निकल गया, और 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये समझ में आया। फिर अब इसको हम अरेंज करेंगे तो लिखाएंगे ये डेल एफ बाय डेल एक्स इज इक्वल टू n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1 इंटू एफ वाई बाई एक्स माइनस वाई इंटू एक्स का पावर n, और नीचे में क्या है, x का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाता है, a का पावर m बाय a का पावर n इज इक्वल टू क्या होता है, a का पावर m माइनस n। इसी तरह यहाँ हो जाएगा x का पावर n माइनस 2 एफ डैश वाई बाई एक्स, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे, इसको इक्वेशन क्या मानेंगे, 2 मानेंगे। उसी तरह आप क्या करेंगे, ये डेल एफ बाय डेल एक्स निकाल लिए, आप क्या निकालेंगे, डेल एफ बाय डेल वाई, वाई के रिस्पेक्ट में, दो वेरिएबल है ना एक्स एंड वाई, तो वाई के रिस्पेक्ट में एक्स का ट्रीटेड आएगा कांस्टेंट, एक्स को ट्रीट कैसे करेंगे, कांस्टेंट के टर्म जैसा। तो डेल एफ बाय डेल वाई इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स का पावर n, एक कांस्टेंट है तो कांस्टेंट में लिख दिए, और एफ डैश वाई बाय एक्स, और क्या हो जाएगा 1 बाय एक्स कांस्टेंट यहाँ आएगा तो इंटू 1 बाय एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे डेल एफ बाय डेल वाई इज इक्वल टू एक्स का पावर n माइनस 1 इंटू एफ डैश वाई बाय एक्स, ठीक है। एक इक्वेशन हम थर्ड मानेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ से हम लिख सकते हैं, यहाँ से क्या, देखिए एक टर्म हमको बनाना है, ठीक है, हमको ये रिलेशन लाना है ना, x इंटू डेल एफ बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ बाय डेल वाई इज इक्वल टू एन एफ, ये लाना है ना। तो एफ इक्वल इक्वेशन को यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं x इंटू एक्स का पावर n माइनस 2 एफ डैश वाई बाई एक्स, तो यहाँ से लिख सकते हैं x का पावर n माइनस 2 इंटू एफ डैश वाई बाई एक्स इज इक्वल टू डेल एफ बाय डेल वाई इंटू 1 बाई एक्स,
ठीक है, ये इक्वेशन अब हम रख रहे हैं इक्वेशन 2 में, इसके बराबर हम इतना ये इक्वेशन 2 में रख रहे हैं। वी गेट डेल एफ बाय डेल एक्स इज इक्वल टू एन इंटू एक्स का पावर एन माइनस 1 इंटू एफ बाय एफ इंटू एफ वाई बाय एक्स माइनस वाई बाय एक्स इंटू डेल एफ बाय डेल वाई। इसके जगह पे रिप्लेस कर दिए, ए वाला वैल्यू जो दिख रहा है उसके जगह पे क्या रख सकते हैं, डेल एफ बाय डेल वाई इंटू 1 बाय एक्स, ये रख दिए। आप क्या करें, इसको एक तरफ ले जा रहे हैं, इसको इधर राइट साइड में, तो लेफ्ट साइड में लेके जाने पर प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डेल एफ बाय डेल एक्स प्लस वाई बाय एक्स इंटू डेल एफ बाय डेल वाई इज इक्वल टू एन इंटू एक्स का पावर एन माइनस 1 एफ वाई बाई एक्स। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं, आप देखिए x नीचे में डिनोमिनेटर में, तो x ऊपर ले गए, एलसीएम निकालेंगे तो x हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा x डेल एफ बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ बाय डेल वाई इज इक्वल टू एन, और x का पावर एक डिनोमिनेटर में उधर लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई में जाएगा, तो x का पावर n माइनस 1 इंटू एक्स, तो क्या हो जाएगा x का पावर n इंटू एफ वाई बाय एक्स। देखिए अब यहाँ से लिख सकते हैं x का पावर n इंटू एफ वाई बाई एक्स के बराबर में क्या लिख सकते हैं, f है ना, होमोजेनियस फंक्शन में ये, तो क्या लिख सकते हैं x इंटू डेल एफ बाय डेल एक्स प्लस y इंटू डेल एफ बाय डेल वाई इज इक्वल टू एन एफ। ये देखिए हैंस प्रूव्ड, हमको ये यूलर्स थ्योरम ऑन होमोजेनियस फंक्शन हम लोग प्रूव कर लिए, और फॉर्मूला क्या आया, x इंटू डेल एफ बाय डेल एक्स प्लस y इंटू डेल एफ बाय डेल वाई इज इक्वल टू एन इंटू एफ। एन क्या है, ये आपका होमोजेनियस फंक्शन का डिग्री है। ठीक है, कितना डिग्री का है वो होमोजेनियस फंक्शन है, उसका वो क्या है, डिग्री n है। ठीक है, ये समझ में आया होगा। अब इन जनरल इफ एफ बी ए होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n इन एक्स वाई जेड टी डॉट 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 मेनी वेरिएबल फंक्शन का है, तो उसका फॉर्मूला होगा x इंटू डेल एफ बाय डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल एफ बाय डेल वाई प्लस डेल जेड इंटू डेल एफ बाय डेल जेड प्लस टी इंटू डेल एफ ए बाय डेल टी प्लस डॉट 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 इज इक्वल टू एन एफ। जितने भी वेरिएबल फंक्शन आएंगे इसी तरह रिलेटेड लिखा के ये फॉर्मूले हो जाएंगे। समझ में आया होगा। तो ये था यूलर्स थ्योरम ऑफ ऑन होमोजेनियस फंक्शन। एक फार्मूला आपका x इंटू डेल एफ बाय डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल एफ बाय डेल वाई इज इक्वल टू एन एफ हम लोग पढ़े यहाँ। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे यूलर्स थ्योरम पे। ठीक है, चलिए फर्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल आपको दिख रहा होगा, सो डैट x इंटू डेल यू बाय डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू बाय डेल वाई इज इक्वल टू 2u log u, वेयर log u इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बाय 3x प्लस 4y। ये आपको दिया हुआ है। तो सोल्यूशन, लेट f इज इक्वल टू log u इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बाय 3x प्लस 4y। क्या मान लेते हैं, f को log u इज इक्वल टू इतना मान लेते हैं, इज इक्वल टू आप क्या करें, एक्स स्क्वायर, देखो यहाँ पे एक्स क्यूब कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे क्या कॉमन, एक्स आ जाएगा, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल क्यूब बाय 3 प्लस 4y बाई एक्स। ये देखिए कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या बचा, एक्स स्क्वायर। तो ये क्या, एक एफ होमोजेनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री 2 इन एक्स एंड वाई। ठीक है, एक कितना डिग्री का, 2 डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन है। या दूसरा क्या करते हैं, एक्स को रिप्लेस करते हैं एक्स टी से और वाई को करते हैं वाई टी से, और जैसे करते हैं तो टी स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बाई ए बचता, तो ये भी क्या 2 डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन आता। इस तरह से भी आप टेस्ट कर सकते हैं कि होमोजेनियस है कि नहीं। ठीक है, तो अब हम लोग यूलर्स थ्योरम यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, यूलर्स थ्योरम क्या होता है, एक्स इंटू डेल एफ बाय डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल एफ बाय डेल वाई इज इक्वल टू एन एफ। ये फॉर्मूला होता है ना, तो एन जगह क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एन जगह पे क्या हो जाएगा, 2। कितना डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन है, 2 है। ठीक है, तो 2 हो जाएगा। तो x इंटू डेल एफ बाय डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल एफ बाय डेल वाई इज इक्वल टू 2f। आप क्या निकालना है, यहाँ का वैल्यू डेल एफ बाय डेल एक्स निकालना है, और क्या निकालना है, डेल एफ बाय डेल वाई निकालना है। एफ का तो वैल्यू पता है, log u होता है। ठीक है, तो यहाँ से डेल एफ बाय डेल एक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल एफ बाय डेल एक्स, डेल एफ बाय डेल एक्स क्या हो जाएगा, log u को करेंगे तो 1 बाय यू, और u को करेंगे तो डेल यू बाय डेल एक्स। u किसका किसका फंक्शन है, x और y का है, तो हो जाएगा
1 बाई यू डेल यू बाय डेल एक्स, और डेल एफ बाय डेल वाई निकालेंगे तो वाई कांस्टेंट, और सॉरी डेल एफ बाय डेल वाई निकालेंगे तो एक्स कांस्टेंट, वाई क्या होगा वेरिएबल डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो डेल एफ बाय डेल वाई, तो log यू क्या हो जाएगा 1 बाई यू डिफरेंशिएशन इंटू डेल यू बाय डेल वाई। अब ये सब इक्वेशन पुटिंग दी वैल्यू ऑफ डेल एफ बाय डेल एक्स, डेल एफ बाय डेल वाई एंड एफ इन इक्वेशन 1 हम लोग क्या प्राप्त करेंगे। तो देखो एक्स इंटू डेल एफ बाय डेल एक्स क्या आया, डेल एफ बाय डेल एक्स का 1 बाई यू इंटू डेल यू बाय डेल एक्स, एक्स इंटू 1 बाई यू इंटू डेल यू बाय डेल एक्स प्लस अब क्या है डेल एफ बाय डेल वाई इज इक्वल टू क्या है ये, तो वाई इंटू 1 बाई यू इंटू डेल यू बाय डेल वाई इज इक्वल टू क्या है 2f, 2 इंटू एफ का वैल्यू क्या है देखो यहाँ पे log u है ना, तो log u 2 log u, आप देखो u दोनों में कॉमन 1 बाई यू कॉमन आ जाएगा और इधर ले जाएंगे तो x इंटू डेल यू बाय डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू बाय डेल वाई इज इक्वल टू 2u इंटू लॉग यू। देखियो ये जो प्रूफ करने बोला था ये प्रूफ हो गया, समझ में आया होगा। सिमिलरली और क्वेश्चन हम देखते हैं एग्जाम्पल और सोल्व करके बताते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा और प्रैक्टिस आप घर पे करें, ज़्यादा सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल नंबर 2, इफ u इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस 2y प्लस 3z बाय x का पावर 8 प्लस y का पावर 8 प्लस z का पावर 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ x डेल u बाय डेल x प्लस y इंटू डेल यू बाय डेल वाई प्लस z इंटू डेल यू बाय डेल z। तो हम लोग यहाँ से देखेंगे सोल्यूशन कि u इज नॉट होमोजीनियस फंक्शन। अभी आपको दिख रहा होगा कि u क्या होमोजीनियस फंक्शन नहीं है। हम लोग फर्स्ट क्या करेंगे उसको होमोजीनियस फंक्शन बनाएंगे f इज इक्वल टू, तो क्या करते हैं इन्वर्स में साइन इन्वर्स इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा साइन u, तो f इज इक्वल टू साइन u इज इक्वल टू x प्लस 2y प्लस 3z बाई x का पावर 8 प्लस y का पावर 8 प्लस z का पावर 8 मान लेते हैं, ठीक है। आप क्या करेंगे x को रिप्लेस कर देंगे xt से, y को कर देंगे yt से और z को कर देंगे zt से, ठीक है। तो आपका देख कॉमन आएगा या इससे करेंगे x का पावर -7, इधर x का कॉमन ले लेंगे और इधर क्या करेंगे x का पावर 8 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे x का पावर -7 और आपका यहाँ बचेगा 1, गलती से लिखा गया x, ठीक है। गलती से क्या लिखा गया यहाँ x, तो क्या हो जाएगा x का पावर x बाय x का पावर 8 आएगा कॉमन, तो यहाँ क्या हो जाएगा x का पावर -7 होंगे। अब क्या हो जाएंगे 2 इंटू वाई बाई एक्स बचेंगे, क्या बचेंगे 2 इंटू वाई बाई एक्स और प्लस 3 इंटू जेड बाई एक्स बचेंगे, फिर बाय 1 प्लस वाई बाई एक्स का पावर 8 प्लस जेड बाई एक्स का पावर 8 बचेंगे, ये होंगे ना। अब देखिए ये क्या है होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री -7, एफ क्या होंगे होमोजीनियस फंक्शन डिग्री कितना का -7 का इन एक्स वाई जेड टर्म में सॉरी। अब क्या कर सकते हैं हम लोग यूज कर सकते हैं तो यूलर्स थ्योरम आगे सॉल्व करने के लिए यूलर्स थ्योरम को यूज कर सकते हैं। तो बाय यूजिंग यूलर्स थ्योरम वी गेट क्या होगा x इंटू डेल एफ, जनरल टर्म पढ़े थे ना तो वो वाला फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पे x इंटू डेल एफ बाय डेल एक्स प्लस y इंटू डेल एफ बाय डेल वाई प्लस z इंटू डेल एफ बाय डेल जेड इज इक्वल टू एन एफ होता है, n यहाँ पे क्या है -7 है, होमोजीनियस फंक्शन है कितना डिग्री का -7 का इन एक्स वाई जेड, तो क्या हो जाएगा -7 इंटू एफ, ठीक है। आगे आप क्या करना है डिफ्रेंशिएट करना है, आप क्या निकालना है डेल एफ बाय डेल एक्स डेल एफ बाय डेल वाई और डेल एफ बाय डेल जेड, ठीक है। तो डेल एफ बाय डेल एक्स तो एफ इज इक्वल टू क्या है सैन यू है, क्या है एफ इज इक्वल टू क्या है सैन यू, तो डेल एफ बाय डेल एक्स क्या हो जाएगा कॉस यू होगा ना, डेल एफ बाय डेल एक्स क्या होगा कॉस यू होगा, सैन यू का कॉस यू और यू का जब डिफ्रेंशिएट करेंगे पार्शियल डिफ्रेंशिएट तो क्या हो जाएगा डेल यू बाय डेल एक्स होगा ना। फिर उसके बाद डेल एफ बाय डेल वाई, फिर उसके बाद जब डेल एफ बाय डेल एक्स करेंगे तो कॉस यू इंटू डेल यू बाय डेल एक्स होगा। फिर डेल एफ बाय डेल वाई को क्या कर सकते हैं एफ को करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में तो ये सैन यू का क्या हो जाएगा कॉस यू और यू का जब करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में तो डेल यू बाय डेल वाई, क्योंकि यू फंक्शन है किसका एक्स वाई और जेड तीनों का है तो वाई जेड एक्स और जेड कांस्टेंट वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए डेल यू बाय डेल वाई। इसी तरह डेल एफ बाय डेल जेड निकालेंगे तो सैन यू का हो जाएगा कॉस यू और यू किसका फंक्शन है एक्स वाई और जेड का, तो यहाँ पे एक्स और वाई क्या कांस्टेंट कहलाएंगे तो जेड
जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल यू बाय डेल जेड होगा। अब ये वैल्यू जो डेल एफ बाय डेल एक्स, डेल वाई, डेल एफ बाय डेल वाई और डेल एफ बाय डेल जेड जो निकाले हैं और एफ का, वो हम लोग नेक्स्ट इक्वेशन 1 में जाके सब पुट करेंगे, रखेंगे वैल्यू। ठीक है, हम लोग क्या मिलेगा वो आप देखते हैं। तो क्या है, x इंटू डेल एफ बाय डेल एक्स, तो क्या हो जाएगा x इंटू कॉस यू इंटू डेल यू बाय डेल एक्स प्लस y, डेल एफ बाय डेल वाई का क्या आया, कॉस यू इंटू डेल यू बाय डेल वाई, तो y इंटू कॉस यू इंटू डेल यू बाय डेल वाई प्लस z इंटू डेल एफ बाय डेल जेड क्या आया, कॉस यू इंटू डेल यू बाय डेल जेड, तो कॉस यू इंटू डेल यू बाय डेल जेड इज इक्वल टू -7 और एफ जगह पे क्या था, सैन यू है, तो सैन यू का वैल्यू रख दिए। अब क्या, कॉस यू कॉमन आ जाएगा, कॉस यू इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाके राइट साइड में क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो x इंटू डेल यू बाय डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू बाय डेल वाई प्लस जेड इंटू डेल यू बाय डेल जेड इज इक्वल टू -7 सैन यू बाय कॉस यू हो जाएगा। उसके बाद x इंटू डेल यू बाय डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू बाय डेल वाई प्लस जेड इंटू डेल यू बाय डेल जेड इज इक्वल टू -7 tan u। तो हमको किसका वैल्यू निकालने बोला था, x इंटू डेल यू बाय डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू बाय डेल वाई प्लस जेड इंटू डेल यू बाय डेल जेड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा इसका वैल्यू, -7 इंटू tan u। ये आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल से एक और हम समझाने की कोशिश करते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। सेमेस्टर के व्यू से एक क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, और कोई टीचर एक करवाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इफ z इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n इन x एंड y सो डैट x स्क्वायर इंटू डेल टू जेड बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy इंटू डेल टू जेड बाय डेल एक्स इंटू डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू डेल टू जेड बाय डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू n-1 इंटू जेड। ठीक है, अगर बोल रहा है कि जेड क्या है, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n इन एक्स वाई, तो हमको प्रूव करना है एक्स स्क्वायर इंटू डेल टू जेड बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy इंटू डेल टू जेड बाय डेल एक्स इंटू डेल वाई ए प्लस वाई स्क्वायर डेल टू जेड बाय डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू n-1 इंटू जेड। ठीक है, तो होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है, जेड इज इक्वल टू एक्स का पावर n एफ इंटू एक्स वाई, या एफ इज इक्वल टू एक्स का पावर n एफ इंटू एफ एक्स वाई। ये होना चाहिए होमोजीनियस फंक्शन होने के लिए, जो डिग्री n का हो गया। तो बाय यूलर्स थ्योरम, होमोजीनियस फंक्शन में हम लोग यूलर्स थ्योरम यूज करते हैं। यूलर्स थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है, x इंटू डेल जेड बाय डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल जेड बाय डेल वाई इज इक्वल टू एन जेड। इसको इक्वेशन 1 मानते हैं। आप क्या करते हैं, डिफ्रेंसिएशन 1 पार्शली विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं, जो इक्वेशन 1 है उसको पार्शली डिफ्रेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में। हम लोग क्या पाएंगे, देखिए इसको करते हैं तो ये प्रोडक्ट रूल में यूज होगा। देखो दिखाते हैं आपको, पहले क्या कि x को छोड़े डेल जेड को और ये किए तो क्या हो जाएगा, डेल टू जेड बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस x को करेंगे तो 1 और डेल जेड बाय डेल एक्स ऐसे ही उतरेगा, प्लस y कांस्टेंट होगा, यहाँ पे y कांस्टेंट होगा क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, और इसको करेंगे डेल जेड बाय डेल वाई। तो z क्या है, x और y का फंक्शन है, तो x के रिस्पेक्ट में क्या, डेल टू जेड बाय डेल एक्स इंटू डेल वाई हो जाएगा, इज इक्वल टू n इंटू जेड का करेंगे तो डेल जेड बाय डेल एक्स ये होगा। उसके बाद इसको जब ये डेल जेड बाय डेल एक्स उधर ले गए तो n-1 हो जाएगा ना, माइनस में जाएगा ना, तो x इंटू डेल जेड बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस y इंटू डेल टू जेड बाय डेल एक्स इंटू डेल वाई इज इक्वल टू n-1 इंटू डेल जेड बाय डेल एक्स। इसको इक्वेशन हम क्या माने, 2 माने, इसको इक्वेशन क्या माने, 2 माने। अब क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन 1, अगेन डिफ्रेंशिएशन इक्वेशन 1 को डिफ्रेंशिएट करते हैं पार्शली विथ रिस्पेक्ट टू 1 y, विथ रिस्पेक्ट टू y पार्शली कर रहे हैं। ठीक है, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन का यूज हो रहा है यहाँ पे। वी गेट क्या मिलेगा, देखिए उसको करते हैं, ये कांस्टेंट है ना x, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x कांस्टेंट हो जाएगा, तो x इंटू डेल जेड को, जेड तो फंक्शन है एक्स वाई को तो करना होगा, तो डेल टू जेड बाय डेल एक्स इंटू डेल वाई हो जाएगा। ठीक है, प्लस क्योंकि डेल टू जेड बाय डेल एक्स इंटू डेल वाई इज इक्वल टू होता है डेल टू जेड डी वाई डेल वाई बाय डेल एक्स, जैसे भी देखिए एक ही तरह होगा। ठीक है, ये आपको बताए होंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन में बताए भी हैं।
ठीक है। तो ये दोनों, तो ये लिखा जाएगा प्लस, अब इसको करेंगे, ये प्रोडक्ट रूल में है, सॉरी कहाँ पे, ये प्रोडक्ट रूल में है, इसको देखिए वाई डॉट में, ठीक है। तो पहले वाई को छोड़ेंगे तो इसका हो जाएगा डेल टू जेड बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस वाई का 1 हो जाएगा और जैसे तैसे उतरेगा तो डेल जेड बाय डेल वाई इज इक्वल टू एन इंटू डेल जेड बाय डेल वाई, ये लिखाएगा, ठीक है। आप क्या करें, डेल जेड बाय डेल वाई को उधर ले जाएंगे तो वाई इंटू डेल टू जेड बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डेल टू जेड बाय डेल एक्स इंटू डेल वाई, और क्या आ जाएगा इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू डेल जेड बाय डेल वाई, और हमको क्या लाना है, एक्स स्क्वायर डेल टू जेड बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy इंटू डेल टू जेड बाय डेल एक्स इंटू डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू जेड बाय डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एन इंटू एन माइनस 1 इंटू जेड, ये लाना है ना हमको। तो यहाँ पे देखो ये जब आया दो इक्वेशन 2 and 3 इक्वेशन, उसको क्या करते हैं, x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये एक्स वाई हो जाएगा, ठीक है। और इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन को y, इक्वेशन 3 को y से, तो ये देखो वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो कुछ कुछ मेरा मैच करने लगा। आप क्या करें, क्या मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 को किससे कर देंगे, x से, और 3 को कर देंगे y से, और दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इक्वेशन 2 को क्या कर देंगे, x से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको क्या कर देंगे y से, और दोनों इक्वेशन को 2 और 3 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। हम लोग को क्या मिलेगा, देखो ये एक एक्स स्क्वायर डेल टू जेड बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू डेल जेड टू जेड बाय डेल एक्स इंटू डेल वाई, और यहाँ पे देखो एक्स वाई डेल टू जेड बाय डेल एक्स वाई, ये दोनों इक्वेशन जुट जाएगा, क्या हो जाएगा 2xy डेल टू जेड बाय डेल एक्स इंटू डेल वाई, होगा ना। फिर आप क्या करेंगे, इसको y से मल्टीप्लाई किए हैं तो वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डेल टू जेड बाय डेल वाई स्क्वायर, ये दोनों देखो लेफ्ट साइड इक्वेशन मिल गया दोनों। आप क्या करेंगे, राइट साइड में n माइनस 1, इसको किससे मल्टीप्लाई करना बोले, x से, तो x इंटू डेल जेड बाय डेल एक्स हो जाएगा प्लस n माइनस 1 वाई से मल्टीप्लाई करेंगे n माइनस 1 इंटू वाई इंटू डेल जेड बाय डेल वाई, ये देखो n माइनस 1 दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लिए, ठीक है, दोनों क्या किए, कॉमन ले लिए। तो यहाँ पे क्या बचा, x इंटू डेल जेड बाय डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल जेड बाय डेल वाई बचा ना। उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं ये फर्स्ट इक्वेशन से देखिए, फर्स्ट इक्वेशन में x बाय डेल जेड बाय डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल जेड बाय डेल वाई इज इक्वल टू एन जेड लिख सकते हैं ना। तो इसको हम यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं एन जेड, इसको क्या रिप्लेस कर सकते हैं, एन जेड कर सकते हैं। तो यहाँ से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर डेल टू जेड बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy इंटू डेल टू जेड बाय डेल एक्स इंटू डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू डेल टू जेड बाय डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एन इंटू एन माइनस 1 इंटू जेड लिख सकते हैं ना। और यही हमको प्रूव करना था, हेंस प्रूफ। ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम अगला टॉपिक्स पढ़ाने वाले हैं, ठीक है, ठीक, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स का ही, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, आगे क्वेश्चन कीजिए। थैंक यू।